हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो हमारे पास 5 हल दे रखे हैं। ये देखना है कि वो दिए गए समीकरण के हल है या नहीं। तो सॉल्यूशन, तो दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास, x - 2y = 4। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हम ये जो मान है लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। यदि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो वो दिए गए समीकरण का हल होगा, अन्यथा नहीं। तो 0 व 2, पहला मान है 0, 2। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में x का मान 0 और y का मान 2 रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x - 2y = x की जगह 0, y की जगह 2। तो हमारे पास क्या आएगा, -4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अतः 0, 2 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं। अब हम दूसरा भाग लेते हैं। ये हमने कौन सा किया, पहला भाग। अब हम दूसरा भाग में क्या है, 2, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी गई समीकरण की क्या है, x - 2y, तो x की जगह 2 और y की जगह 0 पुट कर दिया हमने। 2 - 0 = 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4। ये 4 के बराबर नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 4 है। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे अतः 2, 0 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट क्या है, 4, 0। ये दिया गया है। ये भी हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं दिए गए समीकरण में। क्या, x - 2y। तो x = हम क्या रखते हैं, 4, और y की जगह हम पुट करते हैं 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 - 0, 4। तो विच इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि राइट हैंड साइड में 4 है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड। अगर दोनों साइड बराबर हैं तो ये जो मान है वो दिए गए समीकरण का हल है। अतः 4, 0 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। अब हम चौथा भाग लेते हैं। चौथे भाग में हमारे पास क्या दिया गया है, वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x - 2y। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x - 2y। यहाँ पर भी x का मान हम क्या रखेंगे, वर्गमूल 2, और y का मान हम क्या रखेंगे, 4 वर्गमूल 2। तो x बराबर हमने वर्गमूल 2 पुट कर दिया और y की जगह 4 वर्गमूल 2। तो देखते हैं क्या मिलता है, 4 को 2 से गुणा किया, -8 वर्गमूल 2। तो ये 1 वर्गमूल 2 है और ये -8 वर्गमूल 2 है। तो 1 में से 8 गया तो -7 वर्गमूल 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4। ये 4 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। अतः वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 समीकरण जो दिया गया समीकरण है का हल नहीं है,
अब हम पांचवा भाग करते हैं। पांचवा भाग यहाँ करते हैं और देखते हैं कि वो समीकरण का हल है या नहीं। पांचवें भाग में हमारे पास क्या दिया गया है, 1, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी गई समीकरण की क्या है, x माइनस 2y, और इसमें मान भर के देखते हैं। यदि राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो ये दिए गए समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं। तो हमारे पास x की जगह हम 1 रखते हैं और y की जगह भी 1 रखते हैं। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो इस प्रकार क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। अतः 1 माइनस 1 समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों भागों को चेक किया कि कौन सा समीकरण का हल है। केवल जो तीसरा भाग है 4,0 यही समीकरण का हल है, बाकी हल नहीं है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है। तो ये अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो दिए गए मान अगर समीकरण के हल हों तो उस स्थिति में लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होती है, राइट हैंड साइड के बराबर होती है। तो हमारे पास दिया गया समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, और मान क्या है, x बराबर 2 y बराबर 1। तो हमारे पास क्योंकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। अगर ये समीकरण का हल है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके होगी, राइट हैंड साइड के, जब हम x बराबर 2 और y बराबर 1 रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2x प्लस 3y, 2x, x की जगह हम क्या रख दें 2, और y बराबर क्या है 1, 3y है हमारे पास, 3y की जगह हमने 1 रखा, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास k। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 4, 3 को 1 से 3 बराबर k, तो 4 प्लस 3 7 बराबर k। अतः k बराबर 7 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।